और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का मंथन। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। बता दें कि कांग्रेस का भी आज और कल रायशुमारी का कार्यक्रम है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के प्रत्याशियों पर शुरू हुआ बीजेपी कांग्रेस का मंथन। आज बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस का भी आज और कल रायशुमारी का कार्यक्रम है। जीतू पटवारी और दोनों उपचुनाव की समितियां बूथ और सेक्टर पर 2 दिन रायशुमारी करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से उपचुनाव नजदीक है, फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अपनी अपनी तैयारियों में पार्टियां जुट चुकी है और अपनी तैयारियां पार्टियों ने तेज कर दी है। ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक चुनाव समिति की होने वाली है। बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें नई रणनीति भी तैयार की जाएगी। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी कांग्रेस में मंथन, ये बड़ी बैठक आज बीजेपी की होने वाली है, जिसमें नई रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होगी, जिसमें देखने वाली बात होगी कि इस बैठक का क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। जिस तरीके से पहले हमने जीतू पटवारी को देखा कि वे टिफिन बैठक करते हुए नजर आए थे। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद से ही जीतू पटवारी एक्टिव है और ऐसे में अगर बात करें तो लगातार तैयारियां जो है वो कांग्रेस में पहले से ही शुरू की जा चुकी है और अब बीजेपी की तैयारी है। तो बीजेपी भी आज एक बड़ी बैठक लेने वाली है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी तैयार करती है और इस बैठक का क्या कुछ नतीजा निकलता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रखर, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, पार्टियों ने लेकिन अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव के बाद से ही देखा कि जीतू पटवारी एक्टिव मोड में नजर आए थे। टिफिन बैठक वे कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के कर रहे थे और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है? बिल्कुल, उपचुनाव है मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर, विजयपुर और बुधनी में। ऐसे में अगर बात की जाए, अभी हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियां तेज इस समय करती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्याशी मंथन की प्रक्रिया जो है वो दोनों ही खेमों में इस समय तेजी से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर बात की जाए तो 10 बजे दोनों ही पार्टियों की आज बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 10 बजे शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ ही अगर बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम और तमाम प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसमें दोनों ही उपचुनाव पर मंथन किया जाएगा और खास तौर पर प्रत्याशियों पर मंथन जो है वो किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से विजयपुर के लिए तो कैंडिडेट फाइनल ही समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विजयपुर दौरे के दौरान बीते 2 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक तरीके से रामनिवास रावत की उम्मीदवारी का ऐलान जो है वो कर दिया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है उसमें भी इस नाम पर मुहर लग जाएगी। जबकि बुधनी की अगर बात की जाए तो बुधनी एक अहम सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सीट पर शिवराज की पसंद को तवज्जो दी जा सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बुधनी का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जा सकता है, यानी कि दिल्ली से तय हो सकता है बुधनी में कौन प्रत्याशी होगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि शिवराज की पसंद के तौर पर रमाकांत भार्गव इस सीट से आगे किए जा सकते हैं। बहरहाल इस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद इन तमाम स्थितियों से भी कहीं ना कहीं पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस में भी इस समय लगातार बैठकों का, मंथन का और खोजबीन का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि अगर दोनों ही सीट की बात की जाए तो विजयपुर सीट पर लगातार 7 बार से कांग्रेस जीती, 2023 में भी जीती, लेकिन रामनिवास रावत ने दल बदल कर लिया। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि यहां से प्रत्याशी कौन होगा। जबकि बुधनी की अगर बात की जाए तो बुधनी लगभग 2 दशकों से कांग्रेस के रडार के बाहर ही रही है और ऐसे में इस बार जब शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसे में अब कांग्रेस यहां पर अपनी जो स्थितियां है वो मजबूत करने में बिल्कुल 2 सीटों पर उपचुनाव है प्रखर और दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए काफी
बीजेपी अपने प्रत्याशी अच्छे उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस के लिए जो है वो दोनों ही सीटें चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो देखने वाली बात की होगी कि कांग्रेस क्या नई रणनीति इन सीटों पर बनाती है, लेकिन बीजेपी को एक नुकसान इस वजह से भी हो सकता है। फिलहाल अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति को देखें तो बीजेपी काफी नुकसान में चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से नाखुश विधायक नजर आ रहे हैं बीजेपी में, और 3-4 विधायक ऐसे सामने आए थे जो अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली से नाराज थे, नाखुश नजर आए थे। उसके बाद में बीजेपी ने ये निर्देश भी दिए थे कि जो भी पार्टी में समस्या है वो पार्टी तक ही रखे, इसे बाहर तक लाकर किरकिरे ना करवाए। और इसके बाद में गुंडागर्दी भी सामने आई। जिस तरीके से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि विधायकों के बेटों की, मंत्रियों के बेटों की जो गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। और ऐसे में एक चुनौती बीजेपी के लिए भी क्या मध्य प्रदेश में इन 2 सीटों पर हो सकती है जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल अगर बात की जाए इन दोनों ही सीटों पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके की स्थिति प्रदेश के दूसरे हिस्सों में विधायकों के बीच में दिखाई दे रही है, जो आपने भी अभी जिक्र किया कि अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 4 विधायकों की नाराजगी देखने को मिली, वहीं अगर बात की जाए तो कुछ मंत्रियों की भी लगातार नाराजगी जो है वो गाहे बगाहे सामने आ रही है। और यही कारण है कि पार्टी यहाँ पर इस मोर्चे पर भी सक्रिय हुई है और खुद इसीलिए मुख्य उपचुनाव भी है और दूसरी तरफ वो माहौल भी कहीं ना कहीं इससे बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है उस समय सक्रिय नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे विधायकों से चर्चा की जा रही है और सबको 2 टूक भी दी जा रही है। बहरहाल अगर बात की जाए तो इन दोनों ही सीटों पर भी ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। बात की जाए तो पहले ही हम देख चुके हैं कि विजयपुर में जो सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी, सीताराम आदिवासी जो बीजेपी से पूर्व विधायक रहे हैं इस सीट से, तो कहीं ना कहीं उनको भी मैनेज करने का काम यहाँ पर इसीलिए बीजेपी ने पहले ही कर दिया। उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट करके राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। एक साफ संदेश दिया गया कि जो नाराज होगा उसकी नाराजगी को कहीं ना कहीं पार्टी फोरम में अगर रखा जाएगा तो दूर किया जाएगा। ये एक साफ संदेश इस नियुक्ति से बीजेपी ने दे दिया। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा मोर्चा भी यहां पर जीत लिया कि पार्टी के अंदर का जो एक सबसे बड़ा एक विरोधी सुर विजयपुर में दिखाई दे रहा था, उसको भी कहीं ना कहीं शांत करने का काम किया गया है। हालांकि बुधनी सीट पर इस तरीके की स्थिति बीजेपी के लिए उत्पन्न होना कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो यहां से प्रत्याशी तो ये माना ही जा रही कि शिवराज सिंह चौहान का कोई करीबी या फिर शिवराज सिंह चौहान की पसंद का होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि जो बुधनी का उपचुनाव होगा वो प्रत्याशी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की इमेज और उनके 20 साल के कार्यकाल को लेकर और बुधनी को लेकर जो है वो ये चुनाव जो है बीजेपी का ज्यादातर होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस मोर्चे पर बीजेपी को जो है बुधनी में तो कम से कम जो है बिल्कुल बीजेपी के नाखुश विधायकों की जो तस्वीरें निकल करके सामने आती है, उसके बाद में बीजेपी हालांकि डैमेज कंट्रोल तो कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब क्या नई रणनीति बीजेपी बनाती है बैठक में भी, और बैठक का क्या कुछ नतीजा निकलता है। शुक्रिया प्रखर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, बीजेपी की ये बैठक होगी और इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी तैयार करती है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी कांग्रेस दोनों ही में ही मंथन हो रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है, तो ये देखना होगा कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है।